नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। और मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों और माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। आज भाग्य योग के हमारे खास शो में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान बताएंगे। राशियों के अनुसार आपका दिन कैसा रहने वाला है ये जानेंगे और क्या खास उपाय आपको करने चाहिए वो भी आप जानेंगे। बात उनकी भी होगी जिनका जन्मदिन है, उनका ये पूरा वर्ष क्या कहता है, पूरे साल का लेखा जोखा होगा। आचार्य राजेश तिवारी जी से आज हम स्वप्न शास्त्र की खास जानकारी लेंगे तो योगिनी सोनम से जानेंगे मेनोपॉज की समस्या खत्म करने वाला योग मंत्र। लेकिन शो की शुरुआत में सबसे पहले आचार्य राजेश तिवारी जी से जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग। आज 5 मार्च 2023 दिन रविवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र आश्लेषा, चंद्रमा कर्क राशि का भोग करेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से 12:57 तक, राहु काल सायं 4:56 से 6:23 तक, दिशाशूल पश्चिम दिशा का। यदि आवश्यक कार्यवश घर से निकलना है तो ओम हरि नमः कह के निकलिए। रुद्राभिषेक परम लाभकारी, भगवान शिव आज वृक्षारूढ़ रहेंगे। तो आज का शुभ और अशुभ समय तो आचार्य जी से हमने जान लिया। अब जान लेते हैं आचार्य जी आज किस खास विषय पर जानकारियां देंगे। जी, आज हम बात करेंगे पति और पत्नी के संबंधों की। मैं आपको बताऊंगा कि निजी रिश्ते खराब क्यों होते हैं, इसके साथ ही प्यार बढ़ाने वाले उपाय भी होंगे। तो आज के विषय पर हम आए, लेकिन उससे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। यानी कि अभी बात करते हैं राशिफल की, देखते हैं भाग्य चक्र के अनुसार पहली 3 राशियों। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। मेष राशि, भूमि या भवन से संबंधित आपकी इच्छा आज पूरी होने का पूरा संकेत। आज माता जी से आपको विशेष सहयोग भी मिलेगा। आज सावधानी रखिएगा, तेज वाहन बिल्कुल मत चलाइएगा। काले तिल का लड्डू यदि गरीबों में बांट सके तो दिन कई गुना लाभकारी होगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। सिंह राशि, बिना किसी कारण तनाव की स्थिति बन सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में हालांकि आपको अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन तनाव बिल्कुल मत रखिएगा। आज भगवान शनि के मंत्र का जप करके घर से निकलिए, दिन बहुत ही सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 70% अंक दे रहा है। धनु राशि, आपके द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों में थोड़ी आज बाधा आएगी। अनावश्यक यात्रा के लिए भी आपको विवश होना पड़ सकता है, लेकिन घबराइएगा बिल्कुल नहीं। यात्रा में थोड़ी सावधानी रखिएगा, अन्यथा थोड़ी कष्ट की स्थिति बन सकती है। आज भगवान रुद्र का दूध का अभिषेक करिए, दिन बेहतर बीतेगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का मीटर 60% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। आचार्य जी, आज हम पति पत्नी के रिश्तों की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या रिश्तों का कुंडली कनेक्शन होता है। जी, आज पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के वशीभूत होने के कारण चाहे पुरुष हो या स्त्री, वह न केवल अपने धर्म से विमुख होता जा रहा है, अपितु अपने सामाजिक कर्तव्य एवं संस्कारों को पिछड़ों की निशानी मानता जा रहा है। यद्यपि पति पत्नी के बीच का संबंध ठीक न हो, इसके अनेक कारण हैं, लेकिन यदि ध्यान पूर्वक आप किसी की जन्म कुंडली पर विचार करें तो ज्योतिष विज्ञान द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए संबंधों को सुधारा भी जा सकता है। देखिए, ज्योतिष में शुक्र ही वह ग्रह है जो दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति समर्पण पैदा करता है।
एक और तथ्य जान लीजिए कि चंद्रमा एवं मंगल की स्वस्थता ही पति पत्नी के बीच के अंतरंग संबंधों को बताती है। हालांकि दाम्पत्य जीवन या पति पत्नी के बीच का संबंध ठीक न होना कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे पति पत्नी के बीच ग्रह की मैत्री का न होना, पुरुष की जन्म कुंडली में शुक्र का, स्त्री की जन्म कुंडली में बृहस्पति का दुर्बल होना, पुरुष व स्त्री की जन्म कुंडली में मंगल का संतुलन न होना, दोनों की जन्म कुंडली में मन के स्वामी, शरीर के स्वामी, धर्म के स्वामी के बीच में तत्वगत असंतुलन का होना। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई पुरुष अग्नि तत्व प्रधान लग्न का जन्म लिया और ग्रह भी अग्नि तत्व में अधिक हो और स्त्री भी इसी ग्रह स्थिति की हो, तो दाम्पत्य जीवन का चलना लगभग असंभव हो जाता है। आचार्य जी, हमारे साथ में एक दर्शक फतेहपुर से जुड़े हैं, फोन लाइन पर हैं शिव नारायण जी। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में शिव नारायण जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? 10/4/1972। 10/4/1972। जन्म का समय क्या है? प्रातः 4:10। सुबह 4:10। और जन्म का स्थान बताइए। बिल्की नगर, फतेहपुर जिला। फतेहपुर, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं, सवाल पूछिए शिव नारायण जी। हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, तो कुछ लोगों ने मेरे साथ मिसगैपिंग करके मेरा धन गैपिंग कर ली है, तो हम आर्थिक विकास कर जाए, इसलिए जानकारी आशीर्वाद चाहते थे। ठीक है आचार्य जी, शिव नारायण जी आर्थिक समस्या से परेशान है, क्या है उसका समाधान? जी शिव नारायण जी, आपका जन्म हुआ है कुंभ लग्न में और जन्म के समय कुंभ राशि भी है। वर्तमान में आपकी राहु की अंतर्दशा चलने के कारण न केवल आर्थिक परेशानी है, अपितु थोड़ी मानसिक परेशानी से भी आप परेशान कहे जाएंगे। वर्तमान में शनि की 7.5 का चलना और राहु की अंतर्दशा का भोग, यह दोनों ही आर्थिक रूप से थोड़ा कष्ट की स्थिति की तरफ ले जा रहा है। लेकिन आप बिल्कुल घबराइए नहीं, एक छोटा सा उपाय आपको बता रहे हैं, आप इसको नियमित करिए, निश्चय ही लाभ होगा। प्रतिदिन आप ओम संग शनिश्चराय नमः की एक माला करना सुनिश्चित कर लीजिए और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर के जरिए अपनी डिटेल्स, जन्म की तारीख, समय और स्थान हमें भेजें और कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आगे हम रिश्तों में प्यार बढ़ाने वाले उपाय भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात करते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की। वृष राशि, शुक्र के उच्चस्थ होने के कारण आज के दिन धन प्राप्ति का बहुत ही सुंदर योग है। आज धन के नए स्रोत का सृजन भी होगा। आज खान पान के मामले में आप जरूर सतर्क रहिएगा। किसी गरीब व्यक्ति को अगर आज धन का दान देंगे तो दिन और लाभकारी होगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। कन्या राशि, लाभ के घर में गया हुआ चंद्रमा आर्थिक विकास के साथ साथ नौकरी की समस्या भी समाप्त करेगा। परिवार के सदस्यों की भावनाओं का ध्यान जरूर रखिएगा। आज के दिन किसी गरीब व्यक्ति को यदि वस्त्र का दान दें तो दिन और सुखद होगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। मकर राशि, लंबे समय से प्रतीक्षित कार्य आज आपके पूरे होने जा रहे हैं। संतान की प्रगति से घर में आनंद का माहौल बनेगा। स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो विवाद होगा। घर से निकलते समय दही अवश्य खाइएगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का मीटर 60% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। आचार्य जी, आपने रिश्तों का कुंडली कनेक्शन बताया, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पति पत्नी के बीच में रिश्ते अगर बिगड़े हैं, उन्हें सुधारा कैसे जाए, क्या है उसके उपाय?
अब हम बात करते हैं कि यदि किसी भी कारण से पति पत्नी के रिश्ते ठीक न हो तो क्या करना चाहिए जिससे कि आपसी संबंध मधुर हो सके। देखिए, अपने बेडरूम का वास्तु निश्चित रूप से सुनिश्चित करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने बेडरूम में अनावश्यक मूर्ति या तस्वीर रखी हो, बेडरूम में प्रॉपर लाइटिंग ना हो, बेड की दिशा गलत हो, आपके बेड के ठीक ऊपर कोई बीम हो, रात को खाना खाने के बाद आप झूठा बर्तन वहीं रख देते हो। यदि ऐसा कुछ भी है तो उसे तत्काल ठीक कर लीजिए और रात को सोते समय चंदन या गुलाब का सुगंध या इत्र जरूर प्रयोग करिए। यदि पति पत्नी के बीच जन्म कुंडली में शुक्र मारक ग्रह हो अर्थात वह शुभ न हो तो इंगेजमेंट के समय यदि आपने हीरे की अंगूठी पहनी है तो उसे उतार दीजिए, नहीं तो यह पति पत्नी के बीच की अंतरंगता का संबंध खराब कर देगा। ठीक इसी प्रकार यदि इंगेजमेंट में आपको सोने की अंगूठी पहनाई गई है और बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में चाहे पुरुष हो या स्त्री यदि मारक अवस्था में हो तो निश्चित रूप से सोने की रिंग जो है आप उतार दीजिए। आगे हम जानेंगे पति और पत्नी में प्यार बढ़ाने वाले वो कौन से उपाय हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं भाग्य चक्र के अनुसार अगली 3 राशियों का राशिफल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात करते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की। कर्क राशि, आज आपको थोड़ा शिथिलता महसूस हो सकती है। कार्य में भी आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन आर्थिक लाभ निश्चित होगा। आज के कार्य को कल पर बिल्कुल मत टालिएगा और घर से निकलते समय सुंदरकांड की 11 चौपाई पढ़ के जरूर निकलिएगा, इससे दिन बड़ा शुभ होगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 60% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। वृश्चिक राशि, आज रोजी रोजगार की दिशा में आपको सफलता मिलने जा रही है, साथ ही रुका हुआ धन भी मिलेगा। आज समय पर भोजन एवं दवा निश्चित सुनिश्चित कर लीजिएगा। किसी गरीब व्यक्ति को अन्न का दान करेंगे तो दिन और सुखद होगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। मीन राशि, नौकरी के लिए अभी तक जब परेशान रहे हैं आज परेशानी समाप्त होगी और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आज बहुत अच्छा लाभ का योग बन रहा है। जोखिम भरे निवेश से लेकिन आज आपको बचना है। निर्धन व्यक्ति को यदि वस्त्र का दान देंगे तो दिन और सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 80% और संबंध का मीटर 85% अंक देता है। आचार्य जी, जिन पति पत्नियों के बीच में रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं, आखिर उन्हें उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, आज रिश्तों को ठीक करने के लिए मैं बड़े ही सटीक उपाय बता रहा हूं, इसे आप नोट करिए। यदि आप दोनों के बीच मंगल के कारण असंतुलन पैदा हो रहा है तो दोनों ही लोगों को मंगलवार का व्रत रहना चाहिए तथा प्रत्येक मंगलवार को एक साथ हनुमान जी के मंदिर जाकर लाल सिंदूर और चमेली के तेल के साथ केसरिये वस्त्र का दान करना चाहिए। ध्यान रखिएगा दर्शकों, मंगल के असंतुलन का तात्पर्य किसी एक के अंदर मंगली दोष का होना और दूसरे के अंदर न होना है। अगला, यदि शुक्र के नकारात्मक होने से मानसिक मतभिन्नता बन रही है तो पति पत्नी दोनों को प्रत्येक शुक्रवार को भगवान शिव के मंदिर जाना चाहिए और ऐसे शिवालय में जाइए जहां भगवान शिव के शिवलिंग के साथ माता पार्वती की मूर्ति हो और एक गुलाब की फूल लीजिए और ऐसे चढ़ाइए कि शिवलिंग और माता पार्वती दोनों को अर्पित हो जाए। अगला, यदि बृहस्पति के असंतुलन के कारण संबंधों में समस्या पैदा हो रही है तो आप दोनों बृहस्पतिवार का व्रत रहें तथा विष्णु सहस्त्रनाम या पार्वती मंगल का पाठ करिए। अगला,
मान लीजिए कि आपके पास जन्म कुंडली है ही नहीं, तो क्या करें? ऐसी स्थिति में आप दोनों पति पत्नी को सोमवार का व्रत रहना चाहिए और दोनों को ही सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते मंत्र का जप करना चाहिए और अंत में आरती निश्चित रूप से करिए। इससे दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार से अगर कटुता आ रही है तो वह मधुरता में बदल जाएगी। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है, आपसे जानेंगे ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अंतिम 3 राशियों का राशिफल, यानी कि बात मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। मिथुन राशि, विवाह के सुनिश्चित होने के मार्ग की बाधा आज खत्म होगी और आर्थिक लाभ के स्पष्ट संकेत बन रहे हैं। सावधानी, आज के दिन मांसाहार न करिएगा और आज किसी गरीब व्यक्ति को अन्न का दान करेंगे तो दिन और सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। तुला राशि, आज आपके विदेश जाने के मार्ग का अवरोध समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है तथा बकाया धन भी मिलेगा। आज दूसरे की भावनाओं का विशेष ख्याल रखिएगा। ओम संग सूर्याय नमः मंत्र का जप करके घर से निकलिए, दिन और लाभकारी होगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। कुंभ राशि, मन में चल रही निराशा आज समाप्त हो जाएगी। इच्छा के अनुसार नौकरी में परिवर्तन होने वाला है, लेकिन ध्यान रखिएगा आज बिना सोचे समझे किसी कागज पर दस्तखत मत करिएगा। आज गरीबों में अगर अन्न का दान करेंगे तो दिन और सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। तो कार्यक्रम में योगिनी सोनम से हम जानेंगे मेनोपॉज की समस्या खत्म करने वाला योग। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आचार्य जी उनकी जिनका जन्मदिन है, ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है। जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। आज आप जन्म लिए हैं, इसलिए आपका बर्थ नंबर या मूलांक 5 है। 5 का नेतृत्व बुद्ध के अधीन है, जिसे विद्या और बुद्धि का स्वामी कहा जाता है। दुनिया के कठिन से कठिन कार्य को बिना संसाधन के आप अपने बुद्धि से करने में समर्थ हैं। प्रकृति ने ये अद्भुत गुण आपको प्रदान किया है। इस वर्ष 2023 का नेतृत्व केतु के अधीन है, जो आपका चचेरा भाई है। इसके कारण यह वर्ष आपके प्रगति के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय होने जा रहा है। इस वर्ष चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे शारीरिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, निश्चय ही केतु समाप्त करेगा। बुद्ध का पूरा सहयोग प्राप्त होगा आपको और नए आर्थिक स्रोत का सृजन भी होगा और घर में मांगलिक कार्य होने की भी बहुत बहुत संभावना कही जाएगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, बुद्ध को गुण का मूल कहा गया है, बुद्धि का मूल कहा गया, तर्क का मूल कहा गया। इसलिए हमारे वे सभी दर्शक जो बौद्धिक कार्य करते हैं, कोई सीए का काम करता है, कोई चिकित्सक का काम है, या कोई एडवाइजर है, कोई वकालत कर रहा है, अर्थात लॉजिक या इंटेलेक्ट से संबंधित अगर आप कोई प्रोफेशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह वर्ष अद्भुत होने वाला है। और वर्ष को और सफल बनाने के लिए नियमित रूप से ओम बुंग बुद्ध देवाय नमः मंत्र का जप करिए। और आइए बात करते हैं आपकी सेहत की। मेनोपॉज की जब बात शुरू होती है तो कई बार कई तरह की समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, लेकिन उन समस्याओं से निजात पाने वाला योग मंत्र क्या है, आइए ये जानते हैं योगिनी सोनम से। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम मेनोपॉज के बारे में बात करेंगे। मेनोपॉज महिला के जीवन का एक पड़ाव है जो कि अक्सर 45 से लेकर 50 साल की उम्र में आता है। मेनोपॉज के दौरान महिला
अनेकों शारीरिक एवं मानसिक बदलाव से गुजरती हैं। कई महिलाओं में इसके लक्षण ज्यादा आते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस, हार्मोन इम्बैलेंस, वजन बढ़ना या फिर मूड स्विंग। तो चलिए कुछ ऐसे योगासन करते हैं जो आपके जीवन के इस पड़ाव के बदलाव में काफी हद तक मदद करेगा। प्रसारिता पादहस्तासना। सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों पैरों को दाईं और बाईं तरफ ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख दें। अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके। ध्यान रहे आपके घुटने सीधे रहें। 10 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें। अगर आपसे संभव हो तो अपने दोनों हाथों को इस तरह जमीन पर रख दें। और अगर आपसे ये भी बन पाए तो आप कोशिश करें कि आपके सर का ऊपरी हिस्सा जमीन से टच हो जाए। 10 सेकंड इसी स्थिति में रहें। ध्यान रहे आपको सांसों को रोकना नहीं है और धीरे धीरे वापस आ जाएं। रोजाना इस आसन को 3 से 4 बार दोहराएं। धीरे धीरे आपके हाथ एवं आपका सर का ऊपरी हिस्सा आसानी से जमीन से टच होने लगेगा। उपविष्टा कोणासना। सीधे बैठ जाएं। अपने दाएं पैर को दाईं तरफ, अगर आपसे बन पाए तो अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियों से अपने दाएं अंगूठे को पकड़ लें। अगर आपसे बन पाए तो आप अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियों से अपने दाएं घुटने को इस तरह पकड़ लें। अपनी क्षमता अनुसार अपने बाएं हाथ से अपने दाएं पैर को टच करने की कोशिश करें। कम से कम 10 सेकंड इसी आसना में बने रहें। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब ठीक इसी तरह ये आसना हम बाईं तरफ से दोहराएंगे। ध्यान रहे इस आसन में ज्यादा से ज्यादा आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होगा, जो आपके लिए काफी लाभदायक है। और आचार्य जी, जैसा कि आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं स्वप्न शास्त्र की, तो स्वप्न शास्त्र में क्या है आज खास? जी, स्वप्न शास्त्र में आज हम बात करते हैं कि यदि कहीं स्वप्न में आपने अपने आप को शमशान में या कब्रिस्तान में देखा है तो इसका अर्थ क्या है? डरिए बिल्कुल नहीं, ये बड़ा ही शुभ स्वप्न है। इस स्वप्न का मतलब क्या है कि आपके जो कार्य पेंडिंग हैं उसके सफल होने की सूचना आपको प्राप्त होने वाली है, या जो कार्य पाइपलाइन में है वो निश्चित रूप से संपादित होने जा रहा है। और आइए अब बात कर लेते हैं आज के अचूक मंत्र यानी कि महा उपाय की। तो आचार्य जी, आज हमारे दर्शकों के लिए क्या है महा उपाय? आज हमने बात किया है गृहस्थ जीवन में सुख की, दाम्पत्य जीवन में सुख की। इसलिए जिसके भी दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई कठिनाई आ रही है तो इस अचूक उपाय को जरूर करिए। देखिए, बृहस्पतिवार का व्रत धारण करिए और नियम से या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को पढ़िए, निश्चित रूप से आप दोनों के बीच की दूरियां समाप्त होंगी। तो आज हमने कार्यक्रम में दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए खास उपाय जाने हैं। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ भाग्य योग में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।